ले चलते हैं। उसने कहा मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी मंगाओ, ऐसे नहीं जाने वाला मैं। राम नाम की कीमत का यदि पता करना है तो मुझे पालकी में लेके चलो। यमराज को पालकी तैयार करनी पड़ी महाराज, बनानी पड़ी। एक तरफ यमराज लग गए और 3 तरफ यमराज की दूत लग गए और पालकी लेकर के सीधा धर्मराज के पास पहुंचे। और धर्मराज ने जब दूर से देखा, अरे जिसको पालकी में यमराज लेके आ रहे हो वो कोई बड़ा आदमी होगा। अब तो धर्मराज खड़े हो गए। यमराज बोले भैया खड़े मत हो, आप तो बैठ ही जाओ, बस केवल इतना बता दो कि भगवान के राम नाम की कीमत क्या है। धर्मराज बोले भैया हम दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता कि राम नाम की कीमत क्या है। अब पालकी में बैठा हुआ कहता है नहीं पता तो तुम भी लग जाओ इसी पालकी में, और जहां राम नाम की कीमत का पता चले वहां लेके चलो। अब धर्मराज यमराज दोनों लग गए पालकी में। अब मजबूरी, जब तक राम नाम की कीमत का पता नहीं चलेगा जब तक तो कुछ देंगे नहीं। बाद में तो इसको नरक में भेजूंगा, पाप किया इसने, लेकिन पहले राम नाम की कीमत का कुछ दे दें इसको। और लेके पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के धाम में, कि ब्रह्मा जी हैं जिनको शायद पता होगा राम नाम की कीमत क्या है। और ब्रह्मा जी ने देखा है धर्मराज यमराज दोनों के दोनों आ रहे हैं किसी को पालकी में लेके। तो महाराज ब्रह्मा जी खड़े हो गए अपने सिंहासन से। धर्मराज बोले महाराज खड़े नहीं होना, बस बैठ ही जाओ, आप तो कोई अच्छा आदमी नहीं है ये जो इसमें बैठा है, बस केवल आप ये बता दो कि राम नाम की कीमत क्या है। ये बात सुनते ही ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, भैया हम भी रात दिन राम राम जपते हैं, लेकिन हमें भी कीमत का पता नहीं है। नहीं पता, अंदर से आवाज आई पालकी में से, नहीं पता तो तुम भी लग जाओ, जहां राम नाम की कीमत का पता चले वहां लेके चलो। ब्रह्मा जी भी उसी पालकी में लग गए हैं। और महाराज अब सोचे कि कहाँ लेके चले इसको, कौन बताएगा। तो लेके पहुंचे हैं कैलाश में, जहां भगवान शिव रहते हैं, रात दिन भगवान का नाम जपते हैं। और उस भगवान के नाम का जाप करने वाले भगवान शिव जी के पास पहुंचे। और जैसे ही कैलाश में ब्रह्मा जी को, धर्मराज को, यमराज को देखा तो भगवान शिव जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए। बोले भैया ब्रह्मा जी किसको लेके आ रहे हो, कोई पुण्य आत्मा है क्या। बोले महाराज पुण्य आत्मा तो नहीं है, महाहरामी है ये, महादुष्ट है। अरे इसने इतना कंधा दुखा दिया हमारा, कहाँ कहाँ से घूमते घूमते आ रहे हैं। बस आप तो दिन रात राम राम जपते हो ना, आपको तो पता ही होगा कि राम नाम की कीमत क्या है। शिव जी ने कहा भैया मैं दिन रात राम राम ही जपता हूँ, लेकिन सच बताऊं मुझे भी नहीं पता कि राम नाम की कीमत क्या है। अंदर से आवाज आई नहीं पता तो तुम भी लग जाओ। और कहते हैं भगवान शिव, ब्रह्मा, यमराज, धर्मराज चारों के चारों लगे हुए सीधा। अब सोचे कि चलो राम के पास ही चलते हैं जिनका नाम है, उनसे पूछते हैं कि बताइए महाराज आपके नाम की क्या कीमत है। और स्वयं पहुंच गए भगवान के धाम बैकुंठ में। और जैसे ही बैकुंठ पहुंचे हैं, भगवान ने देखा कि ब्रह्मा, शिव, यमराज, धर्मराज चारों के चारों आ गए हैं मेरे धाम में। और देख करके भगवान भी खड़े हो गए सिंहासन से कि जिसको लेकर के ये आ रहे हैं, शिव जी जिसको पालकी में लेके आ रहे हो, सोचो जरा कितना पुण्यशाली होगा। भगवान शिव ने कहा महाराज कोई पुण्य उण्य नहीं है, केवल इसने एक बार अपने मुख से भगवान का नाम लिया है, इसलिए कहते हैं कि नाम तो अंदर से होना चाहिए। अंदर से क्या मजाल है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थापड़ी की मुंडो फोड़ देवे। महाराज बड़ी हिम्मत चाहिए राम नाम लेने में, बहुत मुख से निकलता नहीं है।
इधर उधर की बातें जरूर कर लेंगे, लेकिन भगवान का नाम मुख से नहीं निकलेगा। किसी को बोलो सीताराम तो सीताराम भी नहीं बोलेंगे। बाबा बोलो, कैसे हो? सीताराम तो बोलेंगे ही नहीं, राम राम बोलेंगे नहीं, भगवान का नाम तो निकलेगा ही नहीं मुख से। क्योंकि महाराज, जो सतत भगवान के ध्यान में भजन में लगा है ना, उसी के मुख से भगवान का नाम निकल सकता है। किसी सोते हुए आदमी को जगाना, गहरी नींद में सो रहा हो, सोते हुए आदमी को जगाना आप कभी, और यदि उसकी नींद आप खोल दोगे तो पहले तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका। अरे क्या दिमाग खराब कर दिया तुमने, है मेरी नींद खराब कर दी। लेकिन किसी महात्मा को, सोते हुए महात्मा को भी यदि उसका नाम लेकर के आप बुलाओगे तो उठ के बैठेगा, और बैठते ही सीताराम बोलेगा। क्या बोलेगा? सीताराम। क्योंकि वो जागते सोते दोनों ही समय में भगवान का नाम सुमरन करता है। जो जागत सोवत शरण तुम्हारी, क्योंकि उसका जागना, उसका सोना हर समय भगवान के नाम में रहता है। इसलिए वो उठेगा भी ना तो भगवान का नाम ही उसके मुख से निकलेगा। भगवान ने कहा कि भैया पालकी तो नीचे रख दो, मेरे धाम में आ गया है। पहली बात तो ये पापी रहा ही नहीं जो मेरे धाम में आ जाए। और भगवान ने उसको पालकी से बाहर निकालकर अपने चरणों के पास बिठाया, और चरणों में पड़ा हुआ अब तो वो दिव्य हो गया। जो स्वयं भगवान के धाम में पहुंच गया हो और स्वयं भगवान के चरणों में जाके बैठ गया हो, वो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। जिस नाम के प्रभाव से, उस नाम की इतनी महिमा कि भगवान राम चारों को बिठाते हैं, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, यमराज को, धर्मराज को, चारों को बिठा के कहते हैं कि भैया सुनो, सच बताएं कि मेरा नाम जपने वाला व्यक्ति मेरे चरणों के पास पहुंच जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा नाम जपने वाला मेरे चरणों के पास पहुंच जाता है। लेकिन सच बताएं महाराज, हे शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज, धर्मराज, सच बताएं तो मुझे भी नहीं पता है कि मेरे नाम की कीमत क्या है। भगवान राम कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे नाम की कीमत क्या है। और इसलिए गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहूँ कहाँ लगी नाम। कहाँ तक भगवान के नाम की महिमा गाए भैया? भगवान राम भी अपने मुख से अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। इतनी महिमा है मेरे राम के नाम की। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामायण में 9 दोहों में और 72 चौपाइयों में, कितने 72 चौपाइयों में लगातार केवल भगवान के नाम की महिमा का गान किया है। इतना विस्तार से नाम की महिमा का गान किया। तो नाम यानी कैसे भी करके यदि हम भगवान का नाम ले लें तो हमारा परम कल्याण हो जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो शिव शंकर भगवान की। आमन बैठ जरा, आमन बैठ जरा, राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा,
राम जी के चरणों में, होंगे दुख दूर तेरे, होंगे दुख दूर तेरे, श्री राम जी के चरणों में, होंगे दुख दूर तेरे, राम जी के चरणों में। आमने बैठ जरा राम जी के चरणों में, आमने बैठ जरा राम जी के चरणों में। दर दर क्यों भटक रहा है, दर दर तू क्यों भटक रहा है, लख 84 अटक रहा है, लख 84 अटक रहा है। होगा भ्रम दूर तेरा, होगा भ्रम दूर तेरा, राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा राम जी के चरणों में, बोले आमन बैठ जरा राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा राम जी के चरणों में। कर पहचान नहीं कोई तेरा, कर पहचान नहीं कोई तेरा, नहीं कोई तेरा, कर पहचान नहीं कोई तेरा, कर पहचान नहीं कोई तेरा। छोड़ दे जन्म मरण का फेरा, छोड़ दे जन्म मरण का फेरा, होगा उद्धार तेरा, होगा उद्धार तेरा, राम जी के चरणों में, होगा उद्धार तेरा, राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा राम जी के होंगे दुख दूर तेरे, होंगे दुख दूर तेरे, होंगे दुख दूर तेरे, श्री राम जी के चरणों में, होंगे दुख दूर तेरे, राम जी के चरणों में। सोया जन्म भर जागे जरायब, सोया जन्म भर जागे जरायब, श्री राम जी के, राम जी से लाग जरायब, श्री राम जी से लाग जरायब, किशोरी जी से नेह लगा, सीताराम जी से नेह लगा, राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा राम जी के चरणों कबीर सोता क्या करे,
कबीर सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। अरे कबीर सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसार। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसार। आमन बैठ जरा राम जी के चरणों में। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, बैठ जरा राम जी के रामचंद्र भगवान की सभी अब ध्यान से सुनेंगे। आवाज तो जितनी है उतनी पहुंच जाएगी आपके बालक पास। की पूछ दो, कोई मिल जाए तो बालक ना मिले करने लाओ उसमें बालक किसी के छोटा बालक पूछ नहीं सकता। पूछ लिया, मतलब कोई मिल दो ना आपने तो लड़की मना कर रहे हैं। ना ना लेकिन हम अब छोटी लड़की है। नहीं, लड़की तो छोटी है पर वो कह रहे हैं कि लड़का चाहिए चाहते। वो जो पीछा में था वो बीमार है। कब सबकी में रेडी है बालक वाला। किसी के पास में छोटा बालक हो 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल तक, 1.5 साल का बालक हो तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा तो उसमें बालक कृष्ण भगवान की झांकी के लिए चाहिए। तो जिसके पास हो, बालकों की कमी तो है नहीं, ऐसे तो भगवान ने सबको दे रखा है बालक। किसी के पास हो तो आप ले आएंगे आधे घंटे बाद में। लाइट बहुत परेशान करता है, कैसे बोले। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जिसके पास हो बालक वो तो सूचना दे दे जिसके पास हो। बाकी आप थोड़ी देर का समय है, उसका कथा का उपयोग ले लें आप समय का। फिर बाद में तो बोलेंगे महाराज 3 बज गए, आप तो जाना है। तो थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे आप। शोर ना करो, आपको सुनेगा। शांत होकर के सुनेंगे तो सुनाई पड़ेगा आपको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के अनेकों अवतार होते हैं, चाहे वो नरसिंह भगवान के रूप में 7वें स्कंद में हुए, जहाँ भक्त प्रहलाद की चर्चा हुई। क्योंकि अब तक जो चर्चा भगवान की सुखदेव जी कर रहे थे उसमें देवताओं की भगवान ने मदद की है, देवताओं की मदद की। 6ठे स्कंद तक की कथा। 6ठे स्कंद में इंद्र की रक्षा करते, इंद्र को बचाते हैं और बहुत से देवताओं की रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि वृतासुर नाम के दैत्य का भी अंत करते हैं। आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। आ जाओ, जगह है। तो राजा परीक्षित के मन में एक बात आई कि राजा परीक्षित ने कहा, महाराज
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भगवान देवताओं की मदद करते हैं तो भगवान तो पक्षपाती हो गए, केवल देवताओं की मदद किया उन्होंने। इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि महाराज, यदि भगवान समदृष्टि हैं, समदर्शी हैं, सब पे समान भाव से भगवान की दृष्टि है, तो देवताओं के लिए अलग और राक्षसों के लिए अलग क्यों? ये बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, अभी तक भक्तों की कथा सुनी है, जो सात्विक वृत्ति वाले हैं, शुद्ध मन वाले हैं, ऐसे भक्तों की कथा आपने सुनी जो सात्विक विचार वाले थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आ रही क्या बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और महाराज सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया कि महाराज, भगवान यदि समदृष्टि है तो देवताओं के लिए अलग हैं, राक्षसों के लिए अलग हैं। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान तो समान दृष्टि वाले हैं, उनके लिए चाहे कोई देवता हो चाहे वो दानव हो, सबके लिए भगवान समान है। तो अभी तक आपने जो बाबू नाराज हो काम नहीं करेगा, गला भारी हो गया, जोर जोर से बोल बोल के कहाँ से। इतना जोर लगा तो सुखदेव जी महाराज जो है, ध्यान से सुनना, आप थोड़ा सा ही प्रसंग रह गया है, ऐसे तो कथा मेरी पूरी कभी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी थोड़ा आप यदि माइक को वहीं रखें। वेलकम टू एनएस म्यूजिक वर्ल्ड। चल जाएगा तो ठीक। ब्लूटूथ मोड। वृंदावन बिहारी लाल की। और स्वयं सुखदेव जी महाराज ने वेलकम टू एनएस म्यूजिक वर्ल्ड। ब्लूटूथ मोड। ये तो इसमें चल जाएगा ना। बोलो रामचंद्र भगवान की। और भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, अभी तक आपने देवताओं में होने वाले और भक्तों की कथा सुनी है, लेकिन अब जो है हम आपको राक्षस कुल में होने वाले भक्तों की कथा सुनाते हैं। छठे स्कंद में जब वृतासुर नाम के दैत्य का वध किया, तब राजा परीक्षित के मन में हुआ कि आएगी फिर जाएगी, आएगी हो जाएगी। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। और इसी वंश में राक्षस कुल में होने वाले
भक्तों की कथा सुनाना प्रारंभ किया तो सबसे पहले हिरण्याक्ष के पुत्र, हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई कि किसी कुल खानदान से कोई मतलब नहीं है, मैं तो भक्त को पहचानता हूं कि मेरा भक्त है ये। किसी भी कुल का हो, किसी भी खानदान का हो, किसी भी राक्षस कुल में क्यों ना हो, यदि वो मेरा भक्त है तो मैं उसके लिए नरसिंह अवतार लेकर के आ जाता हूं। नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लेकर के मानो भक्त प्रहलाद की रक्षा की, और प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, उनकी भी रक्षा भगवान ने की। और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, जो बड़े ही प्रतापी थे। देवासुर संग्राम में जब समुद्र मंथन के समय सभी देवताओं को अमृत का पान करा दिया, राक्षसों को अमृत नहीं मिला, क्योंकि मोहिनी अवतार भगवान लेकर आए और समुद्र मंथन कराए। और उस मोहिनी अवतार का भी कारण स्वयं भगवान शिव है, क्योंकि भगवान शिव ने विचार किया कि जिस समुद्र ने मेरी पत्नी के लिए ऐसे शब्द कहे हैं, और इसी की वजह से भगवान शिव नाराज हो गए, और जिसकी वजह से समुद्र मंथन कराया। एक समय की घटना है, बहुत ही सुंदर। जब स्वयं पार्वती सावन के महीने में स्वयं भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र से जल लेके आती है, और बहुत ही सुंदर हाथ में मटकी है, और भगवान शिव के लिए समुद्र से जल लेने के लिए जाते हैं। ईठ लाती हुई बल खाती हुई, गई पनिया भरन शिव नारी रे, सागर पे उतारी गागरिया। लाती हुई बल खाती हुई, चली पनिया भरन शिव नारी रे, सागर पे उतारी गागरिया। सावन आया मेरे मन माया, मैंने पाई खुशी अपारी रे, सागर पे उतारी गागरिया। लाती हुई बल खाती हुई, चली पनिया भरन शिव नारी रे, सागर पे उतारी गागरिया। पहुंच गई है पार्वती कलश लेकर के समुद्र के पास में। देख रूप सागर ने पूछा, कौन पिता महतारी। रूप सागर ने पूछा, कौन पिता महतारी। कौन देश की रहने वाली, कौन पुरुष घर वाली गोरे जा, कौन पुरुष घर वाली। हवले हवले सागर पूछे, तेरो छायो रूप अपार रे, सागर पे उतारी गागरिया। इठलाती हुई बल खाती हुई, चली पनिया भरन शिव नारी रे, सागर पे उतारी गागरिया।
बिंद हिमाचल पिता हमारो मैनावती महतारी। हिमाचल पिता हमारो मैनावती महतारी। शिव शंकर है पति हमारो, मैं हूँ उनकी नारी। समंदर मैं हूँ उनकी नारी। चल ले जाओ शिव नहलाओ, ये सुन ले बचन हमारे। सागर पे उतारी गागरिया, खाती हुई फल खाती हुई चली बनिया भरन शिवदार रे। सागर से उतारी गागरिया। और ये बात सुनते ही समुद्र कहता, अरे तुम शिव जी की पत्नी हो, शिव की पत्नी हो। अरे वो तो भांग पी करके धतूरा खा करके पड़ा रहता है, तुम उसके पास कैसे रहती हो? एक काम करो पार्वती, तुम हमारे पास आ जाओ, और हमारे पास तो 14 रत्न हैं। अरे कहे समंदर छोड़ बोले को मेरे पास तू आ जा। समुंदर छोड़ भोले को मेरे पास तू आ जा। मेरे अंदर 14 रत्न है, बैठी मौज उड़ा जा। मेरे अंदर 14 रत्न है, बैठी मौज उड़ा जा। जा बैठी मौज उड़ा। शिव की मैं भंगिया हो जावे रसिया, क्यों सहती कष्ट अपारे। सागर पे उतारी लाती हुई भल खाती हुई चली बनिया भरत शिवदार रे। सागर पे उतारे गागरिया। और ये बात पार्वती को अच्छी नहीं लगी कि मेरे भोलेनाथ के लिए समुद्र ने कहा कि तुम छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। समंदर, तेरे के अंदर जो 14 रत्न का अभिमान है ना, आई है पार्वती और आकर के भोलेनाथ को कहने लगी, भोलेनाथ ये बात है, क्रोधवंत हो चली गौरजा, पास भोले के आई। क्रोधित होकर चली गोर जा, पास भोले के आई। हारे होते के समंदर, सारी कथा सुनाई। हार होते के समंदर, सारी कथा सुनाई। गोर जा सारी कथा सुनाई। शिव कियो है जतन, कियो सागर को मंथन, कियो भक्तों का बेड़ा पार रे। सागर पे उतारे गागरिया। लाती हुई बल खाती हुई चल बनिया भरत शिवदार रे। सागर पे उतारे गागरिया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव के पास पार्वती ने आके कहा, प्रभु ये बात समंदर मेरे लिए कहता है कि शिव को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। अच्छा, इतना अभिमान हो गया है। शिव के ही अवतार
ध्यान देना, शिव पुराण में ये कथा, लेकिन भागवत कथा में अलग है, ध्यान से सुनना। यहाँ शिव के ही अवतार हैं दुर्वासा ऋषि, और एक बार घूमते घूमते बैकुंठ पहुंच गए, ठाकुर जी का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, और ठाकुर जी ने अपने गले की माला उतार के दुर्वासा ऋषि को दे दी। लो महाराज, मेरा प्रसाद है। प्रसाद मतलब, प्रसाद का मतलब होता है कृपा, दया, वो है प्रसाद। प्रसाद जितना लेने में पुण्य होता है, लेने का पुण्य, प्रसाद है वो भगवान का, जितना लेने का पुण्य है ना, समझ लो यदि पैर के नीचे आ गया तो उतना ही बड़ा पाप बन जाता है। इसलिए प्रसाद भगवान का पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। और यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने, दुर्वासा ऋषि की ही घटना आती है कि दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ये गरम गरम खीर अपने पूरे शरीर में लगा लो कृष्ण, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। हाँ, और वो गरम गरम खीर भगवान श्री कृष्ण ने पूरे शरीर में लगाया है, लेकिन अपने पैर के तलुए में नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि संत का दिया हुआ प्रसाद होता है, पैर के तलुए में नहीं आना चाहिए। तब दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था। उस समय की घटना जब भगवान छोटे थे, कि तुम्हारे पैर के तलुए में ही तीर लगेगी, तुम्हारा पूरा शरीर तो वज्र हो जाएगा, लेकिन पैर के तलुए में ही तीर लगेगी। ये भगवान दुर्वासा ऋषि का श्राप था। बहुत विस्तार कथा है, कथा सुनाने का मौका तो मेरे को मिल ही नहीं रहा है कि मैं क्या करूं। सोचो जरा, मिल ही नहीं रहा है मौका। सोचते हैं कि 3 घंटा पूरी कथा आज ईमानदारी से सुनाएंगे, लेकिन कहां से? तुम्हारे गांव वाले ईमानदार नहीं हैं, 2 मिनट के लिए जला देते हैं फिर बंद कर देते हैं। अब क्या करें, सोचो आप। यही तो है, भगवान का क्रम नहीं टूटना चाहिए, कथा का क्रम चलता रहे तो आनंद आता है। और दुर्वासा ऋषि अपने गले में माला, भगवान की प्रसाद की माला लेकर के चले तो रास्ते में इंद्र मिल गया। ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ था, और दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि ये देवताओं का राजा है, तो अपने गले की माला उतार के, भगवान की प्रसाद की माला उतार करके दे दिया है इंद्र को। और इंद्र ने सोचा कि मैं तो स्वर्ग का राजा हूं, अभिमान बस हो गया। उसने भगवान की माला अपने हाथी के सिर पर रख दिया, ऐरावत हाथी को, और ऐरावत हाथी ने अपने सूंड से वो माला खींच ली, जो सिर पे थी, नीचे गिरा दिया और पैर से कुचल देता है। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा, इतना बड़ा तुमने अपराध किया, मैं तो तुझे अपना भक्त मानता कि तुम देवता हो, इंद्र हो, और तुमने हमारे ठाकुर जी की माला का अपराध किया है, अपमान किया है, तो जाओ, तुम्हें स्वर्ग और संपत्ति दोनों ही क्षय हो जाए। दुर्वासा ऋषि का श्राप मिल गया। राक्षसों में खबर पहुंच गई कि दुर्वासा ऋषि को श्राप दे दिया है, इंद्र को आक्रमण कर देते हैं सभी के सभी। महाराज, राक्षस लोग, तो श्राप लग चुका था, इंद्र को छोड़ना पड़ा गद्दी, वो स्वर्ग। और महाराज, सारे देवता रोते बिलखते भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास ले गए, बोले भैया एक ही उपाय है, स्वर्ग चाहते हो दोबारा तो समुद्र मंथन कराओ, सारा रतन तुमको इसी में मिल जाएगा। देवता और दानव दोनों के दोनों मिल गए। पहले तो मिल नहीं रहे थे, नारद जी जाके समझाए कि भैया तुमको भी आधा आधा मिलेगा जो निकलेगा। और समुद्र मंथन हुआ है, हलाहल विष सबसे पहले निकलने लगा है। मासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और महाराज मंद्राचल पर्वत को लाया गया है मथनी के रूप में, और मथा जा रहा था कि हलाहल विष निकला है। सबसे पहले सारे देवता घबराए, डरे। अरे जरत सकल सुर वृंद, सबके सब भयभीत हो गए, भागे हुए गए। बोले भैया एक ही देवता है,
जो आपका काम कर सकते हैं। इस हलाहल विष को पीने का काम केवल एक ही देवता है और वो है देवों के देव महादेव। उनकी शरण में जाओ। और सारे देवता भागे हुए कैलाश पहुंचे, रोने लगे। तब पार्वती को दया आ गई और पार्वती ने कहा, भोलेनाथ जीव जल रहे हैं, आप कृपा कर दीजिए। और भोलेनाथ आए हैं और हलाहल विष का पान कर जाते हैं। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए, कहीं न भजहि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। शिव के समान कौन दयालु हो सकता है जो हलाहल विष का पान कर गया। भैया नाम सुना है मुक्ति, मुक्ति का नाम सुना है ना, मोक्ष, वो कहां है? मुक्ति ने जन्म कहां लिया पता है किसी को? अरे भक्ति का जन्म तो कर्नाटक में हुआ, द्रविड़ देश में, कर्नाटक में, अपने हिंदुस्तान के कर्नाटक में द्रविड़ देश बोलते हैं, वहां भक्ति ने जन्म लिया। तो मुक्ति ने कहां जन्म लिया पता है आपको? कितने लोगों को पता है? जरा बताएं हाथ उठा। मुक्ति ने कहां जन्म लिया? भक्ति भी यहीं आई, राम भी यहीं आए, कृष्ण भी यहीं आए, शिव भी यहीं आए, इसी पृथ्वी पर आए अपने अपने धाम को छोड़ के, क्योंकि यहाँ उनको प्रेम मिला। वहां प्रेम है जहां परमात्मा आता है चल के। और इसीलिए महाराज मुक्ति ने भी जन्म लिया उस जगह कि मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहान कर। जहां ज्ञान का भंडार है, पापों का नाश होता हो और मुक्ति ने जन्म लिया हो, ये तीनों एक ही जगह है। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहान कर। ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार कहाँ है? पहले जमाने में लोग क्या कहते थे? यही ना, कहाँ जा रहे हो भैया पढ़ने? बोले काशी जा रहे हैं। काशी क्या है? पहले जमाने में लोग काशी से पढ़ के आया करते थे विद्वान, क्योंकि काशी ज्ञान का भंडार है। काशी में ही पापों का नाश होता है और काशी में ही मुक्ति ने जन्म लिया है। कहां जन्म लिया मुक्ति ने? काशी में। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहान कर। जहां बस शंभु भगवान, सो काशी से वही कसना। कौन है जो काशी नहीं जाना चाहेगा, जहां शिव और पार्वती बसते हो और जहां मुक्ति ने जन्म लिया और महाराज पापों का नाश होता है। एक बार मुक्ति ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति भगवान से कहती है, गोपाल से कहती है, कन्हैया से कहती है कि प्रभु बताओ मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं कि हे मुक्ति, अपनी मुक्ति चाहती हो तो मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मोक्ष बता। मेरी मुक्ति कब होगी महाराज? भगवान कहते हैं कि हे मुक्ति, अपनी मुक्ति चाहती हो ना तो इस वृंदावन धाम में आ जाओ। पड़ी रहो इस गैल में जहां साधु संत चले जाए, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े, सहज मुक्त हुई जाए। उस वृंदावन धाम में मुक्ति की भी मुक्ति हो गई। वो है वृंदावन धाम, जहां भगवान अपने गोलोक धाम को छोड़ करके आए हो। ऐसी है श्रीधाम वृंदावन, जिसकी कथा हम सुनाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, समय ही बहुत कट गया। और आज समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष का पान कर गए भगवान। देवताओं को अमृत मिल गया है और महाराज देवता अमृत पा लिए तो राजा बलि आदि को अमृत नहीं मिला। देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में सारे दैत्य मारे गए और दैत्य मारे गए तो महाराज
गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दिया। किनको? बलि आदि को जीवित कर दिया। हाँ ठीक, जीवित कर दिया तो सभी के सभी गुरु भक्त हो गए। सारे के सारे राक्षस राजा बलि, सुनना ध्यान से, दैत्य वंश में होने वाले भक्तों की कथा चल रही है। अभी तक तो भक्तों की कथा चल रही थी, अब दैत्य कुल में प्रहलाद की कथा हम विस्तार से नहीं समझा पाए, सुना नहीं पाए, समय कम था। और अब राजा बलि की कथा, इन्हीं के वंश में, और उनके पुत्र होते हैं राजा बाणासुर, जो भगवान शिव जी का परम भक्त होता है, परम भक्त। ऐसी भक्ति किया है बाणासुर ने कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और मांगो, हे बाणासुर तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले महाराज मुझे 1000 हाथ दे दो। भगवान शिव ने बाणासुर को 1000 हाथ दे दिया, ले जाओ जाओ। 1000 हाथ लिए हुए घूमता जहां तहां। तो बाणासुर ने सोचा कि भगवान शिव ने मुझे दे तो दिया 1000 हाथ, अब कैसे पता चले कि मेरे हाथों में ताकत है कि नहीं है? कुछ उठा के देखें तभी तो पता चलेगा कि मेरे हाथों में ताकत है। 1000 का बल अपनाने के लिए, आजमाने के लिए उस बाणासुर ने सोचा कि चलो कैलाश चलते हैं। और कैलाश, सबसे वजनदार आदमी कौन है? तो भोलेनाथ हैं। दुनिया में सबसे वजन वाला और ताकत वाला व्यक्ति कोई है तो देवों के देव महादेव हैं। भगवान शिव ने ही तो वरदान दिया था 1000 हाथ का, कि ले जाओ 1000 हाथ। अब वही बाणासुर पहुंच गया शिव जी के पास कि शिव जैसा ताकत वाला व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं, इनको ही उठा के देख लेते हैं, लग जाएगा पता कि मेरे में कितना बल है। ध्यान से सुनना था। और बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से, भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, उठा लिया है। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के शरीर में थोड़ी हलचल हुई, और हलचल हुई तो समाधि खुल गई है। और खुलते ही देखा तो बाणासुर, अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने? मैं साधना में बैठा था, भजन में बैठा था, तूने मेरी समाधि खोल दी। गुरुजी, मैं तो अपना हाथ का बल आजमा रहा था कि मेरे हाथों में ताकत है कि नहीं, क्योंकि आप सबसे बलवान हैं। अच्छा मूर्ख कहीं का, तो मैं ही मिला था उठाने के लिए, हैं? क्रोध आ गया। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी जल्दी ही क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में आए भगवान शिव ने कहा, जाओ तुम्हारी सारी भुजाएं कट जाएं। जिस भुजा पे तुम्हें अभिमान है ना, अब तो पैरों में पड़ गया, पैरों में पड़ गया, लोट पोट हो गया बाणासुर। भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं है, तो मेरा चेला है, तो मेरा भगत है, तो जा 996 भुजाएं तेरी कट जाएंगी, केवल 4 भुजा रहेगी। और वो भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तेरी 996 भुजाएं कटेगी। ये द्वारिका में जब भगवान श्री कृष्ण होते हैं तो बाणासुर के पास जाते हैं युद्ध करने के लिए। तो भोलेनाथ तो वो हैं कि महाराज जो सब पर कृपा करते हैं। जहां मुक्ति ने जन्म लिया हो, बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इसी सुखदेव जी महाराज ने मानो भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। राजा बलि जो बामन के रूप में भगवान ने कल अवतार लेके आए थे, जो राजा बलि के पास जाके 3 पग जमीन मांगते हैं। राजा बलि का प्रसंग बहुत ही अद्भुत है।
वो प्रसंग भी बहुत ही विस्तार से सुनाया गया है भागवत में। और इसी 8वें स्कंद में मत्स्य भगवान के अवतार की कथा सुनाई। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं और लेके चलते हैं आपका हम 9वां स्कंद की कथा में। जो 9वां स्कंद है उसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन किया गया है। इस सूर्य वंश में कौन कौन से राजा हुए और चंद्र वंश में कौन कौन से राजा हुए। मनमंतराणि सर्वाणि त्वक्तानि श्रुतानि च वीर्यान्तव्यनन्तबीजस्य हरेरतत्र कृतानि च। ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय आपका सूर्य वंश का विस्तार करते हैं। 9वां स्कंद भगवान का एक एक चरित्र बड़ा अद्भुत है। मैंने पहले ही कहा था कि कथा को विस्तार से सुनना है, 1 महीना चाहिए और लाइट ना कटे। 4 घंटा कम से कम रोज कथा हो, 1 महीना लगातार, तो भागवत कथा पूरी समझ में आएगी कि भागवत क्या है। जो अगले साल 2026 में अधिक मास आएगा, अधिक मास 2026, 2023 में था अधिक मास, जिसको हम मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, वो आएगा 1 महीने का। और 1 महीने तक श्रीमद् भागवत की कथा हमारी लगातार होती रहती है एक ही जगह, और वो है श्री माधोपुर में गोपीनाथ जी के मंदिर में। श्री माधोपुर अपने सीकर जिले में आता है, राजस्थान के, जहां गोपीनाथ जी के मंदिर में पूरे 1 महीने तक लगातार श्रीमद् भागवत की कथा होती है, 4-4 घंटे लगातार। 1 महीना तो टिकना मुश्किल होता है लोगों का, लेकिन वहां उतनी ही संख्या होती है। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान।